क्लास स्टार्ट होने के बाद ऐसा कौन मजाक करता है। चलो भाई, सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आवाज़ क्लियर है? एक बार बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आप लोग बैकग्राउंड के चक्कर में मत रहा करो भाई, बैकग्राउंड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो फटाफट आ जाइए सभी लोग, शेयर कर दीजिए क्लास अपने दोस्तों तक कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा है, पहले तो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का क्या नाम भाई? ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, जिसमें कि हम पूरे चैप्टर में ईमेल क्या होता है, कैसे ईमेल भेजते हैं, कैसे ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, सोशल नेटवर्किंग के बारे में, सोशल नेटवर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। और ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ब्लॉग, ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो ईमेल के बारे में, ईमेल का स्ट्रक्चर क्या है, ईमेल होता क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ईमेल अकाउंट बनाएंगे, इसके अंदर जो आपके कई तरह के फोल्डर्स होते हैं, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंड बॉक्स, डिलीट बॉक्स, ये सब के बारे में जानेंगे। और कैसे एक ईमेल को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे पुराने ईमेल को हम सर्च कर सकते हैं, और कैसे हम यहाँ पे कई तरह की फ़ाइल्स को अटैच करके एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसी क्लास में। और लास्ट में हम देखेंगे कुछ मैसेजिंग ऐप्स के बारे में। तो वॉइस क्लियर है? एक बार मैं खुद चेक कर ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो वॉइस वगैरह सब क्लियर है, मैंने चेक कर लिया अभी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले है ईमेल। ईमेल क्या होता है? तो ईमेल का सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए आप लोग को कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है। लेकिन आज तक आप लोगों ने ज़्यादातर ईमेल के नाम से ही इसको सुना होगा, तो सामान्यतः इसको हम जानते ईमेल के नाम से ही हैं, भले इसका नाम पूरा इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों ना हो। अब ये है क्या? एक ये तरीका होता है मैसेज को एक्सचेंज करने का। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हो, मैसेज रिसीव कर सकते हो। अब मैसेज के फॉर्म में आप किसी को कोई फ़ाइल भी शेयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बैठ करके कम्युनिकेशन किया जाए, चैट किया जाए। ठीक है। तो इसकी डिफिनीसन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ईमेल इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हम डिजिटल मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है। संदेशों का आदान प्रदान करने की विधि को ही कहते हैं ईमेल, या फिर इसके वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो ये थी भाई एकदम प्यारी सी डिफिनीसन। आगे बढ़ते हैं तो कुछ ईमेल के बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसा कि पहला है आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। हर एक यूज़र का एक यूनिक, जैसे नाम होना चाहिए वैसे यूनिक आइडेंटिफायर होता है, तो उसी को बोला जाता है ईमेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है computerbykrishna@gmail.com। अब इस नाम से अगर हमने एक ईमेल बना रखा है तो इस नाम से कोई दूसरा व्यक्ति कोई बना नहीं सकता है। उसको अगर बनाना है तो आगे 1 2 3 कुछ भी लगाना ज़रूरी है। ठीक है। तो इन हिंदी प्रत्येक उपयोगकर्ता का एक विशिष्ट पता होता है, जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है computerbykrishna@gmail.com। अब यहाँ पे आप ध्यान दिए हो अगर, तो भाई एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे एक @ का सिंबल होता है ना। चलो यहाँ पे मैं हाइलाइटर का यूज़ करता हूँ। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको हम। देखिए, इस पूरे ईमेल एड्रेस में आपकी 3 चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है यूज़र नेम। क्या होता है? यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या कहलाएगा? ये जो आपका computerbykrishna@ के पहले की सारी चीज़ें, ये इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं यूज़र नेम। ठीक है। इसके बाद की जो चीज़ें होती हैं @ के बाद की, इसे हम बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। अब ये @ का सिंबल क्या है? ये सेपरेटर होता है। ये आपका एक ऐसा सेपरेटर है जो कि पूरे ईमेल एड्रेस को 2 पार्ट में बांटता है। एक आपका यूज़र नेम और आपका एक डोमेन नेम। ठीक है। तो इन 2 पार्ट में बांटने वाला कौन है? आपका ये सेपरेटर @ का सिंबल।
तो उम्मीद करता हूँ इसका स्ट्रक्चर भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वापस से अगला आपका है ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट क्या होते हैं भाई? जिन सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करके ईमेल को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, इसी को बोला जाता है ईमेल क्लाइंट। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं प्रॉपर। तो ईमेल क्लाइंट की अगर हम बात कर ले रहे हैं तो भाई यहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका आप इस्तेमाल करते हैं एक ईमेल मैसेज को भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए। तो इन हिंदी आप इसको देखिए, ईमेल क्लाइंट वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को भी ईमेल मैसेज भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं, मतलब कि भेजे और प्राप्त की जाती है। फिर अगला बात कर लेते हैं ईमेल सर्वर का, कि ईमेल सर्वर क्या होता है। तो ईमेल सर्वर का सिंपल सा काम होता है ईमेल मैसेज को स्टोर करना या फिर आगे किसी और तक फॉरवर्ड करने का काम। तो ईमेल सर्वर को ईमेल को स्टोर और फॉरवर्ड करने का कार्य करता है कौन? ईमेल सर्वर। तो ये था भाई ईमेल सर्वर के बारे में। फिर बात कर लेते हैं @ का सिंबल का क्या काम होता है। तो ये सेपरेटर होता है जो सेपरेट करता है यूज़र नेम और डोमेन नेम में आपके पूरे ईमेल एड्रेस को। अगर केस सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं भाई, तो आपका जो ईमेल होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है। इसमें आप चाहे तो स्मॉल लेटर में लिख दीजिए, चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखिए, इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो छोटे या बड़े अक्षरों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। स्पेसेस की अगर बात कर लेते हैं तो ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेसेस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, इनवैलिड हो जाएगा अगर आप स्पेसेस देते हैं तो ईमेल एड्रेस कैन नॉट कंटेन स्पेसेस आपका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक सा चीज़ सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक ईमेल अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो भैया आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा। तो कुछ मेन स्टेप्स हैं जो आपको फॉलोअप करने होते हैं एक ईमेल अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो आइए जानते हैं कैसे एक ईमेल अकाउंट बनाया जाता है। सबसे पहले आपको किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। गूगल पे जा सकते हो या फिर आप याहू पे जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करना होगा www.gmail.com या yahoo.com, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप बनाना चाहते हैं। सर्च करने के बाद आपको वहाँ पे मिल जाता है क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन। आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपसे वो पूछेगा आपका यूज़र नाम। तो आप एक यूज़र नेम दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, एक पासवर्ड दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप वहाँ पे एंटर करेंगे नेक्स्ट करते करते। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो OTP वेरिफिकेशन होगा। ये सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद आपका एक ईमेल एड्रेस रेडी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बस आपसे वो बेसिक डिटेल्स मांगता है, नेक्स्ट करते चले जाएंगे आप। जितना चीज़ें आपसे पूछे, नाम, एड्रेस, घर का एड्रेस तो नहीं पूछेगा, यूज़र नेम का एड्रेस होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे एंटर करके और क्रिएट कर लेंगे। अब बात करते हैं अगर यहाँ पे एक नया मैसेज को क्रिएट करके भेजने की। तो इसको तो सबसे अच्छा बात यही है कि भाई आप इसको करके देखते हैं, है ना, कि कैसे एक ईमेल को भेजा जाता है। बाकी यहाँ पे स्टेप्स आप देख सकते हैं। अपने ईमेल अकाउंट से आपको लॉगिन कर लेना होता है सबसे पहले। फिर आपको कंपोज पे क्लिक करना होगा। कंपोज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आता है जहाँ पे आप सारे के सारे मैसेजेस को लिख सकते हैं। तो आपको एक टू का फील्ड मिलता है, एक फ्रॉम का फील्ड मिलता है। फ्रॉम में हम अपनी आईडी लिखते हैं, जबकि फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट आपकी आईडी वो एक्सेप्ट कर लेता है जिस भी जीमेल अकाउंट से आप लॉगिन करते हैं। टू में जिसको हमें भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी लिखना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट लिखना होता है कि किस पर्पज़ के लिए आप एक ईमेल लिख रहे हैं। विषय ज़रूर लिखें जिससे कि सामने वाले को पूरा मैसेज पढ़ने से पहले ही चीज़ें समझ में आ जाएं कि किस पर्पज़ के लिए मेल भेजा गया है। फिर फाइनली आपको सेंड बटन पर क्लिक करके उस मेल को भेज देना होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं रिप्लाइंग टू ईमेल। अगर आप ईमेल का रिप्लाई करना चाहें तो कैसे। तो अगर आप अपने ईमेल ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं भाई रिप्लाई करने का, फॉरवर्ड करने का। तो अगर आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप रिप्लाई पे क्लिक करें। रिप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप अपना रिस्पांस या फिर अपना मैसेज वहाँ पे टाइप कर दें। टाइप करने के बाद आपको सेंड का बटन दिखेगा, वहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। और सेम तरीके से अगर आप मेल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, एक जो आपने ईमेल रिसीव किया उसी को आप आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं भाई। अपने ईमेल को आप ओपन करना है जिसको आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। फिर आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
आप नए रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे जिसको आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सेम तरीके से वही है जिससे आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को फाइल शेयर करते हैं। अगर आपके एक फ्रेंड ने आपको कोई फाइल या कोई मैसेज भेजा है, उसे आप किसी और के पास रीसेंड करना चाहते हैं तो आप उसे फॉरवर्ड करते हैं होल्ड करके, है ना, और वहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और सेंड पे क्लिक कर देते हैं। तो वैसे कुछ यहाँ पे ईमेल में भी होता है। फिर इसी प्रकार से अगर आप कोई भी पुराने मैसेज को सर्च करना चाहते हैं तो कैसे सर्च करेंगे, एक बार इस थ्योरी आप समझ लीजिए, फिर ईमेल पे पहुँचेंगे, सीधे इस चीज़ करके देखेंगे। अब देखो, कोई भी ईमेल ढूंढना है तो क्या करना होता है, आपको ऊपर सबसे टॉप में मिल जाता है सर्च बार। सर्च बार पे आप जाइए, वहाँ पे अपना सेंडर का नाम लिख दीजिए या फिर ईमेल आईडी लिख दीजिए, क्योंकि कोई ऐसा कीवर्ड जो कहीं ना कहीं उस ईमेल को कंटेन कर रहा हो। जैसे आप उसको लिखेंगे, सबसे ऊपर ही आपको वो सारे ईमेल्स नज़र आने लगेंगे। बस आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर बटन प्रेस कर दीजिए या फिर क्लिक कर दीजिए, ओपन हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं अटैचिंग फाइल टू एन ईमेल। एक ईमेल के साथ आप क्या क्या फाइल्स को अटैच कर सकते हैं या फिर कैसे अटैच करेंगे। तो जिस समय पे आप एक ईमेल लिख रहे होते हैं, नया ईमेल बना रहे होते हैं, उस समय पे आपको अटैचमेंट का एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से आपको देखो जलेबी वाला आइकन दिखाई पड़ता है ना, जैसे जलेबी होती है घुमा घुमा ऐसे ही। फिर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फ़ाइल को ब्राउज़ करने के लिए बोलेगा, तो आप अपनी फ़ाइल को ब्राउज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ाइल को। सेलेक्ट करने के बाद बस आपको सेंड पे क्लिक कर देना होता है। जैसे एक बार फाइल अटैच हो जाएगी उसके बाद आपको सेंड बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते वो फाइल आपके मैसेज के साथ सेंड हो जाएगी। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आइए एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। तो पहुँचेंगे हम अपने गूगल मेल पे। तो ये रहा जीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर सबसे पहले मुझे कोई मेल भेजना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से ये मेल मुझे सर्च करना है ना, ये जो आपको लिखा है वीडियोज़ इन। तो यहाँ पे मैं सर्च बार में आऊँगा, टॉप में आपको सर्च बार मिल जाता है। ये मैंने लिखा वीडियो जिन। ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेल हमारे सामने खुल के आ चुका है ना। तो ये देखिए, जो वीडियोज़ की तरफ से मुझे एक मेल आया था ये ओपन हो गया। तो इस प्रकार से आप पुराने मैसेज को सर्च कर सकते हैं। ये हो गया सर्च करने का। अब यहीं पे अगर आप इसी को फॉरवर्ड और रिप्लाई करना चाहते हैं, रिप्लाई पे हम जाएंगे। यहाँ पे देखो रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि भैया आप क्या रिप्लाई करना चाहते हैं। तो वो मैसेज में यहाँ पे टाइप करके सेंड पे क्लिक कर। देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ, हे हेलो हाय, कुछ भी मैंने यहाँ पे हे लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे सेंड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये मैसेज वापस से ये रिप्लाई उनको पहुँच जाएगा। किनको जाएगा? ये videozen@videozen.io तक। ठीक है, ये एक आपका प्लेटफॉर्म है, एक AI है, तो वहाँ पे ये मैसेज वापस से चला जाएगा, रिप्लाई इनको पहुँच जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर मुझे इसको फॉरवर्ड करना होता तो देखो, फॉरवर्ड करना होता तो क्या करते हैं भाई, हम यहीं पे हमें फॉरवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है। देखो अभी हमने रिप्लाई किया था, अब हम बैक आ जाते हैं। अब मान लो कि मुझे इस मैसेज को फॉरवर्ड करना है ना, ये जो मैसेज आया है इसको फॉरवर्ड करना है। तो फॉरवर्ड करने के लिए आप देखो फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पूछे किसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उनका यहाँ पे जीमेल हम लिख देंगे, ईमेल आईडी लिख देंगे। मान लो मुझे इनको भेजना है, ये क्लिक करने के बाद नॉर्मली हमें सेंड पे क्लिक कर देना होता है। जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज सेंड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग भी भाई किसी भी ईमेल मैसेज को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप उसे रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई के अलावा आप उसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। अब एग्ज़ाम में कई बार ऑप्शंस पूछ रहे थे भैया कि फॉरवर्ड करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो रिप्लाई होता है और फॉरवर्ड होता है, ना कि रिप्लाई ऑल और फॉरवर्ड ऑल, ये ऑप्शंस नहीं होते हैं। और इसी ऑप्शंस को देख करके आपको ये कन्फ्यूज़ कर देता है। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को भाई? तो अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ा था थ्योरी में, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करके देख लिया है। उम्मीद करता हूँ इतना सबको क्लियर हो गया होगा। ऑल क्लियर सबको? अगर क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए यस सर क्लियर है। ठीक,
चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो गया सर्च करना, फॉरवर्ड करना, रिप्लाई करना। अब अगर हम बात करें सर एक नया मैसेज ही हमें लिखना हो तो हम कैसे करेंगे? तो एक न्यू मैसेज लिखने के लिए भी देखो आपको यहाँ पे पीसी में जो है ये टॉप में लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाता है कंपोज का ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक नया मैसेज क्लियर है सर, ओके। तो न्यू मैसेज लिखने के लिए आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। देखो जैसे मैंने कंपोज पे क्लिक किया, यहाँ पे आ चुका है कि टू में किसको मैं भेजना चाहता हूँ, तो उनकी आईडी लिख दूंगा। मान लीजिए मैं इनको भेजना चाहता हूँ, तो ये मैंने अपनी ही दूसरी एक आईडी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे पूछेगा सब्जेक्ट कि क्या सब्जेक्ट लिखना चाहते हो आप, तो बस पार्टी लिख दिया मैंने कि भाई पार्टी के लिए मैं मैसेज भेज रहा हूँ, है ना। चलो अब इसके बाद यहाँ पे मैसेज में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हे हेलो हाउ आर यू, जैसे भी आप जो भी अपना मैटर है, मेन बॉडी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद आप फाइनली, ठीक है, अब ये तो क्या मैसेज लिखना, जो भी आप लिखना चाहो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ चाहते कोई फ़ाइल अटैच करना है ना, कि सर मैं अपने मेल के साथ एक फ़ाइल अटैच करके भेजना चाहता हूँ, तो ये आपको नीचे मिल जाएगा अटैच फाइल का ऑप्शन, जो कि जलेबी की तरह दिखता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सुबह सुबह जलेबी भी आपको कुछ ऐसी नज़र आती है खाने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये आपके सामने ओपन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझे यहाँ से कोई एक फ़ाइल भेजनी है, ये मैं PDF फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक PDF फाइल ये अटैच हो चुकी है। जैसे ही अब एक बार ये अटैच हो चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। और उससे पहले अगर आप कुछ यहाँ पे बेसिक सा एडिटिंग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कलर वलर देना चाहते हैं या फिर टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। डेस्कटॉप या लैपटॉप में पॉसिबल हो पाएगा, बट फ़ोन पे ये ऑप्शंस नहीं नज़र आते हैं, तो फ़ोन में आप लोग ये ऑप्शंस मत ढूंढिएगा भाई, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। इतना करने के बाद बस आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप एक बार क्लिक करेंगे, ये मैसेज सेंडिंग अंडर प्रोसेस था, इस समय सेंड हो चुका है। अब ये जो मैसेज सेंड हुआ है ये हमें दिखाई कहाँ पड़ेगा, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर्स होते हैं, तो साथ के साथ हम इसी फ़ोल्डर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैंने मैसेज भेजा है ये मुझे सेंट वाले बॉक्स में दिखाई पड़ेगा। ये सेंट वाला जो हमारा फ़ोल्डर है, इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा तो जो मैसेज मैंने भेजा है वो मैसेज यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। देखो किसको भेजा मैंने, एयरफोर्स वॉरियर को भेजा है, तो यहाँ पे दिख रहा है एयरफोर्स वॉरियर अनुज। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज मुझे दिखाई पड़ रहा है, और जो मैंने फ़ाइल अटैच किया है वो फ़ाइल भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस फाइल को अगर मुझे ओपन करना है तो बस यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। ड्राइव में ऐड करना चाहते हैं तो ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ये ड्राइव में ऐड हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार से आप किसी को भी एक मैसेज, ईमेल मैसेज भेज सकते हैं, वो भी फाइल अटैच करके। अब अगर आपको किसी ने कोई मैसेज भेजा है, ये तो जो आप भेजते हैं वो कहाँ दिखाई पड़ता है, सेंट वाले बॉक्स में दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आपको किसी ने भेजा है, मतलब आपने कोई ईमेल मैसेज रिसीव किया है, तो वो आपको ये इनबॉक्स वाले फ़ोल्डर में दिखाई पड़ेगा। तो इनबॉक्स में आप जाते हैं तो आपको जितने भी ईमेल मैसेज रिसीव होते हैं वो सब कुछ यहीं पे दिखाई पड़ता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे ईमेल मैसेज हैं जो मुझे रिसीव हुए हैं, तो सारे के सारे यहीं पे आपको नज़र आ रहे हैं। क्लियर है? फिर अगर हम किसी भी ईमेल मैसेज को यहाँ से स्टार दे देते हैं, तो अगर मैं मान लीजिए इस वाले मैसेज को ये स्टार दे दिया, स्टार देने के बाद अब मैं स्टार्ट वाले पे जाऊँगा तो ये मुझे स्टार्ट वाला मैसेज दिखाई पड़ेगा जिसको मैंने स्टार दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मोर पे हम क्लिक करते हैं तो हमें और भी ऑप्शंस नज़र आते हैं। इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको नज़र आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। चैट में आपको चैट वाली चीज़ें दिखाई पड़ जाती हैं। शेड्यूल में आपको, अगर आपने किसी को ईमेल भेजने के लिए शेड्यूल कर रखा है कि इतने समय पे इतनी डेट को जाना चाहिए, तो वहाँ पे आपको मैसेज दिखाई पड़ेंगे। अभी तक मैंने कोई भी मैसेज को शेड्यूल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है मैसेज इन शेड्यूल विल बी सेंट एट देयर शेड्यूल टाइम। वो अपने शेड्यूल टाइम पे चला जाएगा। अगर आपने 12:02 का समय लगा रखा है तो जिससे 12:02 होगा वो मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ऑटोमेटिकली नहीं, ऑटोमेटिकली, अपने आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्पैम नाम का फ़ोल्डर होता है। तो स्पैम वाले पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे मैसेज नज़र आएंगे जो कि वायरसेस को कंटेन करते हैं, या किसी फ्रॉड मैसेज हो गए या चीट वाली स्कीम्स हो गई, तो वो सारे मैसेज आपके यहाँ पे नज़र आते हैं स्पैम वाले कैटेगरी में, ठीक है। ट्रैश में अगर आप जाते हैं तो कहीं कहीं पे स्पैम की जगह पे जंक के नाम से भी फ़ोल्डर होते हैं, तो चाहे स्पैम हो चाहे जंक हो, दोनों में आपको सेम तरीके के मैसेज ही नज़र आएंगे। ट्रैश में अगर आप जाएंगे तो ट्रैश में जो भी मैसेज आपने डिलीट किए होंगे वो डिलीटेड वाले मैसेज आपको ट्रैश में दिखाई पड़ेंगे।
अब ये ट्रेस वाला भी ऑप्शन भाई कुछ लोगों के फ़ोन में हो सकता है बिन के नाम से दिखाई पड़े, कुछ लोगों में हो सकता है डिलीटेड के नाम से दिखाई पड़े। तो जैसे जैसे अपडेट्स आते रहते हैं, अगर आप अपडेट कर देते हैं तो चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। क्लियर है? तो ये सारे मेन फोल्डर्स के बारे में भी यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया है। अब वापस से आ जाते हैं अपने थ्योरी पे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर है क्लियर तो एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। जल्दी से स्पीड में फटाफट। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए भाई, एक ईमेल मैसेज अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हमें कहाँ पे क्लिक करना होता है, कंपोज पे। अच्छा, यही चीज़ अगर आप अपने फ़ोन में करते हैं तो फ़ोन में भी आपको सेम ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मिला था लेफ़्ट के टॉप कॉर्नर पे कंपोज का बटन, यही आपको फ़ोन में मिलता है बॉटम में राइट कॉर्नर पे कंपोज का बटन। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोज वाला ऑप्शन आ जाता है। और ये जो सारे फोल्डर्स आपको नज़र आए थे, ये आप एकदम लेफ़्ट में टॉप कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएंगी। कैसे? कुछ आपका ऐसे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे फोल्डर्स नज़र आते हैं। इनबॉक्स का, ऑल इनबॉक्स का, सेंड का, आउटबॉक्स का। अच्छा, आपको मैंने एक आउटबॉक्स के बारे में नहीं बताया था। आउटबॉक्स में कौन से मैसेज होते हैं? जो भी मैसेज आपने अगर लिखने के बाद आपने भेजा तो जितनी देर के लिए वो अंडर प्रोसेसिंग रह जाता है किसी न किसी कारण के वजह से, तो उतनी देर के लिए भाई कहाँ रहेगा? आउटबॉक्स में चला जाता है। और जैसे वो कंप्लीट तरीके से सेंड हो जाता है तो वो वापस से सेंड बॉक्स में चला जाएगा। और एक आपको ड्राफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ड्राफ्ट में अगर आपने कोई भी मैसेज लिखा है और उसको आपने भेजा नहीं है ना, तो आपने भेजने के लिए उसको शेड्यूल किया है, तो आपको ड्राफ्ट वाले फोल्डर में नज़र आएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं फटाफट स्पीड में। इसको भी सारे टॉपिक्स देखिए आसान होते हैं, कुछ कठिन नहीं है। तो हमने ये कंपोज के बारे में जान लिया। अगला बात कर लेते हैं भाई, मैक्सिमम कितने ईमेल भेज सकते हैं एक दिन में। तो एक दिन में आप 500 ईमेल भेज सकते हैं और एक समय पे आप 100 ईमेल्स भेज सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितने साइज़ का हम फाइल अटैच करके भेज सकते हैं? तो 25 MB तक की फ़ाइल आप अटैच करके भेज सकते हैं। इससे बड़ी फ़ाइल होगी तो भाई अटैच नहीं हो पाएगी, आप नहीं भेज सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप उस फाइल को कंप्रेस कर लीजिए, जिप फाइल में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। फिर अटैचमेंट में आप किस तरह के अटैचमेंट्स भेज सकते हैं, कौन कौन सी फाइल्स? तो ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी फ़ोटो हो गया, इमेज हो गया, PDF हो गया, या फिर एक्सेल शीट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, या फिर PPT हो गया। इस तरह की फ़ाइल्स को आप अटैच करके भेज सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है, लिमिटेशन क्या होनी चाहिए फ़ाइल की साइज़ की? 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आगे बात कर लेते हैं पहला ईमेल कब भेजा गया। तो 1971 में, 1971 में सबसे पहली बार ईमेल भेजा गया था। और किसके द्वारा भेजा गया था? तो भाई आपके रे टॉमलिंसन अंकल के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कि @ का सिंबल कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो जस्ट 1 साल के बाद, 1972 में। इसके बाद बात करते हैं कि अगर भारत में फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाता है। तो भारत में फादर ऑफ ईमेल शिवा अय्यादुराय को बोला जाता है। तो जब तक ये वर्ड ना लगे आगे इन इंडिया, तब तक आपको ये नाम नहीं बताना है। ठीक, और पूरे विश्व में आपके रे टॉमलिंसन अंकल ही हैं फादर ऑफ ईमेल। तो ये कुछ आपकी डेटा वाली चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ इतना भी क्लियर हो गया होगा सबको। क्लियर है? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ईमेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाया था। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या चीज़ समझ में नहीं आया भैया? देखो, कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकते हो। अगर एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करवाना है तो फिर इसके लिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को वापस से प्लेबैक कीजिए और उसको 2 की स्पीड में देख करके वापस से कवर अप कर लीजिए। ठीक, ये अच्छा तरीका होता है। ऑनलाइन में यही फ़ायदा होता है, जितनी बार मर्जी उतनी बार आप वीडियो को प्लेबैक कर करके देख लो, जब तक समझ में ना आए। ये इसके फ़ायदे हैं।
अच्छा, अगर आपका कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आया तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और अगर आपको पूरा चीज़ वापस से समझना है तो एक बार वीडियो को तो प्लेबैक कर लीजिएगा। चलिए ईमेल की स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो एक तरफ भाई आपका है फील्ड्स के बारे में कि कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, दूसरी तरफ उसमें हमें क्या क्या रखना होता है या फिर क्या चीज़ें हम रख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा, फ्रॉम में सेंडर्स का ईमेल आईडी होता है, तो जो फ्रॉम वाला सेक्शन होता है वहाँ पे कौन भेज रहा है ईमेल एड्रेस, ईमेल उसका ईमेल आईडी लिखा होता है। फिर बात कर लेते हैं टू में जिसको भेजना होता है रिसीवर रिसिपिएंट का हमें ईमेल एड्रेस लिखना होता है। तो सेंडर मतलब प्रेषक का ईमेल, और आपका जिसको रिसीव होने वाला है उसको बोलते हैं प्राप्तकर्ता, तो प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी होगा टू वाले सेक्शन में। तो हिंदी वालों के लिए भी भाई साथ के साथ यहाँ पे चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं सीसी, कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। अगर आप दूसरे व्यक्ति को जिनको मेल की कॉपी भेजी जाती है, देखो सिंपल से वर्ड में बोला जाए, अगर आप किसी और को भी मैसेज भेजना चाहते हैं सेम टू सेम मैसेज को, और आप चाहते हैं कि उसको सभी लोग देख सकें, तो भैया उनको आप सीसी में रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जिनको आप और भी भेजना चाहते हो सेम मैसेज वो दिखाई ना पड़े, तो भैया आप उनको बीसीसी में रख सकते हो। तो एक में आईडी विजिबल होती है, एक में आईडी विजिबल नहीं होती है। तो बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। यहाँ पे बाकी लोगों को दिखाए नहीं जाते हैं, बिना दिखाए मेल को भेज दिया जाता है, ठीक है। और बाकी सेम कॉपी ऑफ मेल जाएगा उनको भी, चाहे आप सीसी में रख रहे हो जिनको या फिर बीसीसी में रख रहे हो। तो इसमें आप टीम मेट्स को हो गया या फिर अपने कंपनी के जो है ओनर को रख सकते हो, अपने बॉस का आईडी रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट में क्या होता है भाई। तो रीज़न या टाइटल ऑफ ईमेल, विषय, जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो एक विषय का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप विषय डालते हैं कि किस पर्पज़ के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो वैसे क्या पर्पज़ है आपका ईमेल लिखने का, वो पर्पज़ आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में भाई देखो आप कई तरह के सैल्यूटेशन ऐड कर सकते हो। जैसे आपके ग्रीटिंग सैल्यूटेशंस होते हैं, बेडिंग सैल्यूटेशन होते हैं। ग्रीटिंग सैल्यूटेशन जब आप किसी से मिलते हैं तो आप एक ग्रीट करते हैं, है ना, जैसे हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, हेलो डियर। तो ऐसे जो आपके वर्ड्स यूज़ करते हैं ये आपके ग्रीटिंग सैल्यूटेशन में आते हैं। और एक होता है आपका बेडिंग सैल्यूटेशन, जिसमें आप लोग टाटा बाय बाय गुड नाइट बोलते हो, ये आपका बेडिंग सैल्यूटेशन में आता है। जब आप जा रहे होते हैं तो उस समय पे आप बेड करते हुए जाते हैं, बाय बाय बोलते हैं। तो ग्रीटिंग और आपका बेडिंग सैल्यूटेशन में डिफरेंस हो गया। बाकी आप सैल्यूटेशन में ये सारे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा आपका मैसेज एक अट्रैक्टिव हो सकता है, सामने वाले को लगेगा आप पोलाइटली लिख रहे हैं। फिर इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपका मेन बॉडी का। ये कहीं पे लिखा नहीं होता, लेकिन एक आपका फॉर्मेट होता है, ऐसे आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए। मेन बॉडी में क्या कर सकते हैं भाई, अपना ईमेल का मुख्य कंटेंट लिख सकते हैं कि किस पर्पज़ के लिए आप ये ईमेल लिख रहे हैं, वो पूरा चीज़ें एकदम डिटेल में आप समझाइए, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूज़न के साथ, ठीक है। और जैसे ही आप उसको क्लोज़ करें तो क्लोजिंग में आप कंक्लूड ज़रूर करें, समापन जिसको बोला जाता है ना। और अटैचमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप फाइल्स अटैच करके भेज सकते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया कि कैसे कैसे आप फाइल्स को अटैच कर सकते हैं या किस तरह की फाइल्स को आप अटैच कर सकते हैं, ये अटैचमेंट वाले में हो जाता है भाई। फिर सिग्नेचर लाइन की अगर हम बात कर लेते हैं, सिग्नेचर लाइन में क्या हो सकता है, नेम आप ऐड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर सकते हो, जिससे जिसको मेल जा रहा है वो अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो किस तरह से कॉन्टैक्ट कर पाएगा, इन सभी डिटेल्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका ईमेल के फॉर्मेटिंग को लेकर के कि कैसा एक ईमेल का फॉर्मेटिंग होता है। आपने बचपन में कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा एप्लीकेशन या लेटर का फॉर्मेट, तो वहाँ भी आपको टीचर्स ऐसी सारी चीज़ समझाते थे कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मेट आपके लिए होता है, तो इन फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें करना होता है। क्लियर है। कुछ आपका इस प्रकार से ईमेल का बॉक्स दिखाई पड़ता है, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे आपको एक बॉक्स में होता है टू का ऑप्शन, फिर आपका होता है सब्जेक्ट का ऑप्शन, फिर सीधे यहीं से आपका टू वाले में ही आपको CC BCC मिल जाता है। और फिर मेन बॉडी का ऑप्शन होता है, इसी मेन बॉडी में आपको सारी चीज़ें लिखनी होती है। लास्ट में आपको जो है क्या करना होता है, सिग्नेचर लाइन में अपना नाम, एड्रेस, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको भाई मिल जाते हैं ऑप्शंस अटैचमेंट वाले, तो वहाँ से आप अटैचमेंट को ऐड कर सकते हैं और सेंड बटन मिलेगा, फिर सेंड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, तो जिनका भी डाउट था, क्या उनका डाउट क्लियर हो चुका है? रॉयल प्रयागी जी बता दीजिए। जल्दी से, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए भैया। अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, इस समय पे भी मैं सबकी कमेंट देख रहा हूँ। तो जल्दी से आप लोग 1 मिनट में पूछो। ये सर क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर हो गया तो। बाकी लोग बता दीजिए भाई, क्या क्लियर है जितने लोग देख रहे हैं? और जो सो रहे हैं तो उनको, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, उनको कुछ कहा भी नहीं जा सकता। सर अभी क्लास से छूटे हैं, ओके कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। तो भाई देखो, ऐसे ही आप लोग मज़े मज़े में पढ़ते रहिए, चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, आपके सारे टॉपिक्स। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन फ़ोल्डर्स के बारे में हमने बात किया हुआ था, आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाया था कि यहाँ पे ये फ़ोल्डर में ऐसे मैसेज मिलेंगे। अब उन्हीं फ़ोल्डर्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, है ना। नहीं तो आपको लगे सर आपने ऊपर ऊपर तो बताया, हमें तो वो ऑप्शंस दिखते हैं बट हम भूल जाएंगे बाद में, तो कैसे करेंगे। अब देखो, जो भी अगर आपको लगता है सर मुझे ये लिख लेना चाहिए, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें, साथ के साथ आप उसको लिख सकते हैं, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्लियर है? तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग आलस्य ना दिखाएं और उसको लिख लें फटाफट, जो नया चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है। और जिनको आलस्य आते हैं भैया, फिर उनके लिए एक ही ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट कर लो और अपने फ़ोन का गैलरी भर लो। भरने के बाद उसे भूल जाना, पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, यही करना ही आप लोग को आगे चल के। चलिए आगे बात करते हैं फ़ोल्डर्स। तो पहला ऑप्शन है आपका इनबॉक्स। तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया इनबॉक्स में क्या होते हैं, कौन से मैसेज दिखाई पड़ेंगे, जितने मैसेज आपको ये रिसीव हुए हैं। तो प्राप्त ईमेल आपको इनबॉक्स वाले फ़ोल्डर में नज़र आते हैं। आउटबॉक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आउटबॉक्स में मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, क्या समझाया था कि जब हम कोई भी ईमेल को भेजते हैं तो जितनी देर के लिए वो अंडर प्रोसेसिंग रहता है वो जाता है आउटबॉक्स में। तो टेम्परेरी होल्ड अनसेंट ईमेल्स, ठीक है। फिर बात करते हैं ड्राफ्ट की, कि ड्राफ्ट में आपका क्या होता है। तो यहाँ पे आपके कुछ ऐसे ईमेल सेव्ड हो जाते हैं जो अभी आपने भेजा ही नहीं, तो बिना भेजे हुए ईमेल्स यहाँ पे सेव होते हैं। ये ऑप्शन आप सबके आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाते हैं। कई बार आप फ़ोटो पोस्ट करने जाते हो, रील्स पोस्ट करने जाते हो, या फिर आप फ़ोटो क्लिक करके स्टोरी लगाने जाते हैं, स्टेटस लगाने जाते हैं, आपको सॉन्ग पसंद नहीं आते हैं या फिर फ़ोटो ही पसंद नहीं आता है, तो आप उसको सेव एज आ ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो दोबारा आप वहीं से कंटिन्यू कर पाते हैं जहाँ पे आपने लास्ट टाइम छोड़ा था। और ये टेम्परेरी स्टोर होता है, कुछ समय के लिए होता है, बाद में अपने आप डिलीट भी हो जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं, वो आपको मिल जाता है वहीं पे, ठीक। तो ड्राफ्ट उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई। आगे बढ़ेंगे तो सेंट आइटम्स में अगर आप जाते हैं तो भाई आपने जितने भी ईमेल मैसेज भेजे हुए हैं और वो कंप्लीट तरीके से सेंट हो चुके हैं, वो आपको सेंट वाले बॉक्स में नज़र आएंगे। तो सक्सेसफुली सेंट ईमेल्स, सफलतापूर्वक भेजे गए ईमेल्स आपको सेंट बॉक्स में नज़र आते हैं। फिर बात कर लेते हैं जंक और स्पैम। तो जैसे जंक फूड होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं, वैसे आपके जंक मेल भी होते हैं जो कि हमारे डेटा के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो अनवांटेड जो आपकी ज़रूरत के नहीं हैं, या फिर वायरस वाले मेल्स, या फिर जो ऐड बेस्ड ईमेल्स होते हैं, वो ज़्यादातर आपके जंक या स्पैम वाले फ़ोल्डर में जाके स्टोर हो जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम डिलीटेड आइटम्स की। तो डिलीटेड आइटम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके ऐसे तरह के मेल्स जाके स्टोर होते हैं जिनको आपने डिलीट कर दिए हैं, हटा दिए हैं। आप चाहो तो इस फोल्डर में वापस से जा कर के उन ईमेल्स को रिकवर करके रीसेंड भी कर सकते हो किसी को, ठीक है। तो दोबारा से अगर आप रीसेंड करना चाहते हैं तो आप डिलीटेड आइटम्स में जा सकते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको ट्रैश के नाम से, बिन के नाम से भी नज़र आ जाता है। वो आपके प्लेटफॉर्म के जो सॉफ्टवेयर्स भी है उस पर अगर आपने अपडेट कर दिए होंगे तो नया नाम दिखाई पड़ेगा। अपडेट नहीं किया होगा, आप पुराने वर्जन को यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो नाम पहले रहा होगा वही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी क्लियर, ऑल क्लियर, जल्दी से फटाफट।
फिर इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ईमेल की। तो जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ लेटर, तो वैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ईमेल। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जैसे आपने लेटर वगैरह पढ़ा होगा, उसके टाइप्स में आपका होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल। तो वैसे आप चाहो तो ईमेल को भी बांट सकते हो, ठीक है। फॉर्मल में क्या होता है, अगर आप अपना किसी भी लेटर को किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए लिख रहे हो, किसी बिजनेस पर्सन के लिए लिख रहे हैं, तो आपका फॉर्मल में कहलाता है। इनफॉर्मल, अगर आप किसी रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, तो आपका इनफॉर्मल कहलाता है। सेमी फॉर्मल का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग जिनसे आपका एक फ्रेंडली नेचर भी हो, साथ के साथ वो एक ऑफिशियल भी हो। किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपके साथ काम करने वाले आपके सहयोगी, आपके टीममेट्स, आपके क्लासमेट्स, ये सभी आपके सेमी फॉर्मल में आते हैं। तो ये फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल क्लियर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ईमेल्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू अ फ्यू कैटेगरीज। तो पहला आपका है पर्सनल ईमेल। तो अगर आप किसी को पर्सनल ईमेल भेजना चाहते हैं, व्यक्तिगत ईमेल है भैया, तो भाई वो आपका पर्सनल ईमेल कहलाएगा। प्रोफेशनल ईमेल या फिर किसी ऑफिशियल को अगर आप कोई मेल भेजते हैं तो आपका प्रोफेशनल ईमेल कहलाता है। इन हिंदी आधिकारिक ईमेल बोलते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कुछ आपको प्रमोशंस वाले भी ईमेल आते रहते हैं, तो उसे बोला जाता है प्रमोशनल्स ईमेल। प्रोफेशनल्स नहीं, प्रमोशनल्स, जो प्रमोशंस से रिलेटेड होते हैं वो आपका प्रमोशनल ईमेल कहलाता है। इसी को बोलते हैं मार्केटिंग ईमेल भी बोलते हैं। जैसे आपने ईमेल मार्केटिंग सुन रखा होगा कि ईमेल का इस्तेमाल करके लोग मार्केटिंग भी करते हैं, है ना। अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आप तक पहुंचाया जाता है ईमेल के थ्रू, तो वही आपका कहलाता है ईमेल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग वाले, प्रमोशनल्स वाले ईमेल्स को हम बोलते हैं प्रमोशनल्स ईमेल। तो ये 3 तरह की कैटेगरी होती हैं ईमेल की भाई, 3 प्रकार के ईमेल्स। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका आएगा यूजेस ऑफ ईमेल। ईमेल का उपयोग, क्या हम उपयोग कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आइए इसमें देख लेते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है ईजी टू यूज़ एंड एक्सेसिबल। देखो भाई, इसको यूज़ करना, उपयोग करना आसान है और आसानी से एक्सेसिबल भी है। तो पहला तो ये हो गया यूज़। दूसरा है शेयर इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, तुरंत के तुरंत आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर सोचिए आप कोई भी फाइल है, कोई भी डेटा है, कोई भी मैसेज है, किसी को बाई पोस्ट भेजना चाहते हैं, तो लगभग उसमें आपका मिनिमम तो 3 से 4 दिन तो समय लगता ही लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो उस सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है कितना समय ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप इधर से सेंड पे क्लिक करेंगे और सामने वाले तक पहुंच जाएगा, वो कितना भी दूर क्यों ना बैठा हो। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन को तुरंत के तुरंत आप भेजना चाहते हैं तो आप ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुरंत जानकारी साझा करना, साझा करना मतलब शेयर करना, जानकारी मतलब ईमेल, ठीक है। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो ये क्लास आपकी इंग्लिश में चल रही है, बाइलिंगुअल चल रही है, तो ना तो हिंदी वालों को दिक्कत होगी, ना तो इंग्लिश वालों को दिक्कत होगी, भाई सबको ध्यान में रखा गया है। अगला यूज़ की बात कर लेते हैं, सेंड मैसेज एनी टाइम। आप किसी भी समय किसी को भी कोई ईमेल मैसेज भेज सकते हैं, रात के 12 बजे के बाद, रात के 2 बजे के बाद भी, या फिर सुबह सुबह अगर आप 4 बजे उठते हैं उबासियाँ लेते हुए, तो भी अगर आप चाहो तो किसी को ईमेल मैसेज भेज सकते हैं। तो कभी भी संदेश भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाई पोस्ट करना हो, तो अगर आप रात में आपको याद है कि मुझे ये मैसेज को भेजना है जो कि सुबह तक पहुंचना ज़रूरी है, तो भैया आप रात में जाके बाई पोस्ट नहीं करवा सकते हैं। ना तो आप सुबह उबासियाँ लेते हुए उठिए और कोई मैसेज भेजने पहुंच जाइए, नहीं। वो जो उनका ऑफिस का टाइमिंग होगा वही टाइमिंग पे आप जाके मैसेज को भेज पाएंगे। तो एक टाइम पीरियड का लिमिटेशन वहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, जब मन चाहे आप भेज सकते हैं। तो ये फ़ायदा है कि यूज़ है, ये फ़ायदा भी है। अगला पॉइंट है भाई, कनेक्ट ग्लोबली फ्रॉम होम। आप अपने घर बैठे हुए दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं, है ना। भले आपका कोई मित्र किसी भी कोने में ना बैठा हो, देश दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो, आप अपने घर बैठे हुए उससे बातें कर सकते हैं, उससे मैसेज शेयर कर सकते हैं, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई फाइल है उसको शेयर कर सकते हैं।
यहाँ तक अगर आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है, साझेदारी में काम भी कर सकते हैं। तो ये हैं इसके उपयोग, यूज़ ईमेल्स के, ठीक। फिर अगला पॉइंट है सेंड टू मेनी पीपल एट वंस। एक बार में आप कई लोगों तक मेल को भेज सकते हैं, ईमेल मैसेज को शेयर कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये आपके सारे यूजेस हो गए, उपयोग हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको यूजेस समझ में आ चुके होंगे भाई। सिंपल है, एक बार में कई सारे लोगों को आप मेल मैसेज भेज सकते हैं। किसी के साथ भी आप दुनिया के वो किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो, आप उससे जुड़ करके काम कर सकते हो। दुनिया भर के लोगों से आप जुड़ सकते हो अपने घर में बैठे बैठे, तो बाय सिटिंग एट योर होम। और आप किसी भी समय मैसेज को भेज सकते हैं और आप इन्फॉर्मेशन को तुरंत के तुरंत तेज़ी से भेज सकते हैं। यूज़ करना आसान है और आसानी से इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो ये हमने कर दिया एक बार रिकैप। चलो अब इसके हम फ़ायदे की बात कर लेते हैं, क्या इसका एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं। तो अगर इसके हम फ़ायदे की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपका है फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। जैसे अगर आप बाई पोस्ट कोई भी चीज़ भेजने जाते हैं पोस्ट ऑफिस से, तो आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो ये भाई इसका एक पहला फ़ायदा है, एडवांटेज, बेनिफिट्स, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा फ़ायदा क्या है, ग्लोबल कम्युनिकेशन, वैश्विक संपर्क बना सकते हो आप। मैंने बताया ना कि आप अपने घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, फ़ायदा है, प्रॉफिट है। फिर आपका है फास्ट मैसेजिंग, तेज़ी से संदेश भेजना। आप कोई भी मैसेज है, आप देखो बाई पोस्ट आप भेजते हो समय लगता है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करते हो ये तेज़ी से भेज सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपका स्टोर एंड सर्च ओल्ड मैसेज। अभी ये चीज़ मैंने आपको करके दिखाया कि पुराने मैसेज को हम स्टोर भी कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी स्टोर रहता है। सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पुराने संदेश सहेजना मतलब कि भैया आपका होता है स्टोर करना, और खोजना मतलब कि सर्च करना आसान है। सेंड अटैचमेंट्स, आप कुछ फाइलों को भी यहाँ पे अटैच करके भेज सकते हैं, तो ये भी आपका एक फ़ायदा ही है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट फ़ाइल हो गया, कोई वीडियो फाइल हो गई, कोई इमेज फाइल हो गई, पीपीटी हो गया, पीडीएफ हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, सब भेज दो आप साथ में अटैच करके, ठीक है। बस आपको लिमिटेशन का याद रखना है कि 25 MB से ज़्यादा का फ़ाइल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की। तो भैया सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे सोते जगते खाते पीते नहाते धोते जब मन चाहे तब आप भेज सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है टाइम का यहाँ पे। इसके बाद इतने फ़ायदे तो हैं हमारे पास, बट इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात कर लें तो हानियाँ क्या हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर आप लंबा मैसेज है, लंबा संदेश है भैया, तो थोड़ा सा समय लगेगा उसको प्रोसेस होने में। तो लॉन्ग मैसेजेस टेक टाइम, बड़े मैसेज समय लेंगे, कि भाई प्रोसेस होगा तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा भी नहीं कि 1-2 घंटे लग जाएंगे, समय थोड़ा सा समय लगेगा। फिर अगला पॉइंट आपका है मे बी इग्नोर्ड इन एमरजेंसीज। अगर इमरजेंसी का केस है, अगर आप चाहते हो कि सामने वाले को मैसेज मिल जाए, वो तुरंत के तुरंत आपको रिस्पॉन्स कर दे, हो सकता है वो सामने वाले इग्नोर कर दे मैसेज को, जवाब ना दे तुरंत के तुरंत, बाद में जवाब दे। कई सारे रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे का, उनका इंटरनेट बंद हो सकता है, उनका नोटिफिकेशन ऑफ हो सकता है, उस समय पे वो अवेलेबल ना हो। तो कई सारे केसेस हैं आपके इग्नोरेंस के, ठीक है। स्पैम एंड फिशिंग रिस्क, हो सकता है आपके साथ स्पैम हो जाए, कुछ ऐसे मैसेज आ जाएं जो उस पर आपको क्लिक करके पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी चाहिए थी बट आपने दे दिया। तो स्पैम वाले मैसेज भी होते हैं आपके आते हैं भाई। फिशिंग क्या होता है कि यूज़र्स को ट्रिक किया जाता है कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिवील करें ना। जैसे मछली पकड़ते हैं लोग, क्या करते हैं, जालसाजी करते हैं, जाल बिछाते हैं। तो लोग भी आपके साथ जालसाजी वाला काम करते हैं और आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर निकलवा लेते हैं। तो होता है फिशिंग रिस्क, ठीक। अगला पॉइंट आपका है रॉन्ग ईमेल डिलीवरी, गलत व्यक्ति को मेल चला जाना, ये भी नुकसान है। अगर आपने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फाइल शेयर कर रहे थे, गलती से आपने ईमेल एड्रेस गलत कर दिया, एक भी अक्षर गलत किया, तो किसी और को जाने के बजाय किसी और को मैसेज चला जाएगा। तो ये आपका क्या है, एक नुकसान है, एक हानि है। फिर है रेड्यूस फेस टू फेस इंट्रैक्शन, जो आपका फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, बातचीत, जो सीधे आप एक दूसरे से सामने सामने बात करते हैं तो एक अलग इंप्रेशन होता है।
बट अगर आप ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं तो उसका एक अलग ही इम्प्रेशन होता है, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन आपका कम होता है, रिड्यूस होता है, उसकी कमी कहीं ना कहीं खलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है टेक्निकल या सर्वर इशू अगर आया तो भाई आपकी सर्विस बाधित हो जाएगी। तो कई बार होते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है या सर्वर आउटेज हो जाता है, तो उस समय पे आप मैसेज शेयर नहीं कर सकते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा ईमेल के बारे में। तो एक बार बता दीजिए फटाफट, क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? स्पैम वाला फिर से बता दीजिए। देखिए स्पैम वाले में क्या होता है, अगर किसी भी तरह के कोई भी वायरस वाले मैसेज हैं या फिर किसी प्रकार का कोई शीट वाला मैसेज है, जैसे धोखाधड़ी हो सकता है, मालवेयर्स हैं, तो ये सारे के सारे आपके स्पैम वाले बॉक्स में जाके स्टोर हो जाते हैं, है ना। कई सारे आपके प्रमोशनल मैसेज भी जो है स्पैम वाले कैटेगरी में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो स्पैम का मतलब ये है कि धोखाधड़ी वाले मैसेजेस, चीट वाले मैसेज, फ्रॉड वाले मैसेजेस। क्लियर? अभी क्लियर हो गया होगा भाई संजय कुमार, उम्मीद करते हैं। स्पैम वाला ऑप्शन भी फटाफट बता दीजिए, अगर किसी कोई और भी डाउट है तो जल्दी से क्लियर कर दिया जाएगा। स्पीड में जल्दी से। तो फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना ईमेल होता क्या है। तो ईमेल एक तरीका होता है जिसके माध्यम से आप कोई भी डिजिटल मैसेज को एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करते हुए। ठीक, फिर हमने ईमेल में देखा कुछ बेसिक्स ईमेल के बारे में। जैसे आपका ईमेल एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं पार्टिकुलर व्यक्ति को, ये आपका ईमेल एड्रेस हो गया। फिर हमने देखा कि ईमेल क्लाइंट क्या होता है भाई। तो ईमेल क्लाइंट कुछ नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम कोई भी मैसेज को सेंड या फिर रिसीव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका गूगल मेल हो गया, जीमेल, आउटलुक हो गया, एप्पल मेल हो गया, याहू मेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, ये तरह तरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। फिर हमने देखा ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर का क्या काम होता है, मैसेज को स्टोर करना या फॉरवर्ड करना। कैसे मैसेज, ईमेल मैसेज को। फिर हमने देखा कि @ सिंबल का काम। @ का सिंबल का काम क्या होता है भाई, यूज़र नेम और आपका डोमेन नेम में आपके पूरे के पूरे ईमेल एड्रेस को बांटता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये सेपरेटर होता है। केस सेंसिटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो ईमेल एड्रेस आपका केस इनसेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। अगर आप चाहो तो छोटे अक्षरों में लिखो या बड़े अक्षरों में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पेसेस की अगर हम बात कर लें तो ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप स्पेस देते हैं तो वो इनवैलिड हो जाता है। फिर हमने देखा कि एक ईमेल अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो ईमेल अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल सा आपको किसी न किसी ब्राउज़र पे चले जाइए, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए www.google.com या gmail.com या फिर yahoo.com। इसको आप जैसे सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जा करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना होता है सिंपल सा, और आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे आपका नाम हो गया, यूज़र नेम मतलब किस नाम से आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, एक पासवर्ड आपको, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको सेट करना होता है आपको वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनता है, जहाँ पे आपके नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और आपके कुछ सिंबल्स भी होते हैं जिसको स्पेशल कैरेक्टर बोला जाता है। तो इन सब के कम्बिनेशन से जब आप एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो इन सब का आपको ध्यान रखना होता है। आसान से पासवर्ड आप नहीं बनाइएगा, ना ही आप एक कॉमन पासवर्ड बनाइएगा, यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होता है। फिर अगर आप वहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं तो वहाँ पे OTP वेरिफिकेशन होगा, जिससे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाता है। वेरिफिकेशन के बाद आपका ईमेल अकाउंट जो है रेडी हो जाता है, बस आप उसको कहीं भी जाके ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि भाई कैसे हम एक नए मैसेज को क्रिएट करते हैं और कैसे हम भेजते हैं। तो नए मैसेज को क्रिएट करने के लिए भैया सबसे पहले आपको अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर लेना होता है, जिस भी प्लेटफॉर्म का आप यूज़ करना चाहते हैं। फिर आपको एक कंपोज का बटन मिलता है, कंपोज के बटन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है, जहाँ पे आपको टू वाला सेक्शन दिखाई पड़ेगा, जिस पे आप लोग जो किसको मेल भेज रहे हैं उस वाले व्यक्ति का आपको ईमेल आईडी लिखना होता है। ईमेल आईडी मतलब ईमेल एड्रेस, ठीक है, प्राप्तकर्ता का, रिसीवर का, रेसिपिएंट का। ठीक है, फिर आपको एक सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में आप जा करके ये लिखेंगे कि किस चीज़ के लिए आप ईमेल लिख रहे हैं, वो उसका जब टाइटल होता है वो टाइटल आप लिखते हैं।
फिर फाइनली आपको सेंड बटन मिल जाता है, सेंड बटन पे आप क्लिक करके भेज सकते हैं। ईमेल पे रिप्लाई करना कैसे करते हैं, आप जिस भी ईमेल का रिप्लाई देना चाहते हो उस ईमेल को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको एक रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है नीचे बॉटम में, आप उस रिप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आप अपने रिस्पांस या जो भी मैसेज आप रिप्लाई में देना चाहते हैं वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। अपना उत्तर या संदेश टाइप करें और वापस से आपको नीचे मिल जाता है सेंड बटन, उस पर क्लिक करके आप मैसेज को रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये था। फिर हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी एक ईमेल मैसेज को कैसे फॉरवर्ड करते हैं। तो ईमेल मैसेज कैसे फॉरवर्ड होता है, सबसे पहले जिस भी ईमेल मैसेज को आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसे ओपन कर लीजिए, वह ईमेल खोलें जिसे आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। फिर क्या करना होगा, आपको नीचे जहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन दिखता है उसी के बगल में आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन दिख जाता है, तो आप फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे रिसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस लिख देंगे जिसको आप वापस से फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उसका ईमेल आईडी वहाँ पे आप लिखेंगे। लिखने के बाद अगर आप वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरत हो। तो ज़रूरत हो तो कोई संदेश जोड़ें और सेंड करें। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने के बाद नीचे आपको सेंड बटन दिखाई पड़ता है, उस सेंड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा इसके बाद हमने देखा कि कोई भी ईमेल को, पुराने ईमेल को कैसे हम सर्च कर सकते हैं। तो पुराने ईमेल को सर्च करने के लिए हम अपने उस पार्टिकुलर ईमेल के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपको ऊपर ही आपको मिल जाता है सर्च बार, तो सर्च बार में आप जाओगे तो वहाँ पे आप सेंडर के आईडी से या सेंडर के नाम से जिसको आपने भेजा है, हाँ, तो वहाँ पे आप जाकर के कीवर्ड लिख सकते हैं, सेंडर्स का नेम हो गया या फिर ईमेल आईडी लिख सकते हैं। उसको लिखने के बाद आप सर्च कर सकते हैं, आपको ऊपर ही दिखाई पड़ जाएगा वो ईमेल। ठीक है, तो कुछ भी कीवर्ड्स आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी अगर ईमेल होगा तो आपको ऊपर ही दिखाई पड़ने लगता है। लिखने के बाद आपको बस एंटर कर देना होता है, वो सामने आपको अपीयर हो जाता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई हम किस तरह की फाइल्स को अटैच करके एक ईमेल के साथ भेज सकते हैं। तो जिस समय पे हम मैसेज कंपोज कर रहे होते हैं, एक नया मैसेज, उस समय पे आपको एक अटैचमेंट का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, उसका आइकन इस तरह से कुछ होता है, जलेबी वाला आइकन यही, लेकिन जो फ़ोन में होता है इसी को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दीजिए, आप घुमा दीजिए 90 डिग्री। तो जब इसको आप 90 डिग्री घुमा देंगे तो कुछ उस प्रकार से आपको आइकन नज़र आएगा फ़ोन के अंदर। तो फ़ोन के अंदर आपको कुछ ऐसा नज़र आता है। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से आपके फ़ोन में नज़र आएगा। तो भैया ढूंढते मत रह जाना कि आपको ये वर्टिकल वाला आइकन किधर गया। फिर इसके बाद आपको जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको फ़ाइल को ब्राउज़ करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आप अपने फ़ाइल को ब्राउज़ या सिलेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर या मोबाइल से। इतना करने के बाद जैसे आपका फ़ाइल एक बार अटैच हो जाता है आप उसको सेंड पे क्लिक करके भेज सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जाने ईमेल से रिलेटेड जो भी हैं। ईमेल लिखने के लिए हमें कंपोज पे क्लिक करना होता है, ये हमने जाना। मैक्सिमम एक दिन में कितने ईमेल हम भेज सकते हैं, 500 ईमेल भेज सकते हैं, ये हमने जाना। एक बार में कितने ईमेल भेज सकते हैं, 100 लोगों तक भेज सकते हैं, ये भी हमने जान लिया। कितने MB तक का फ़ाइल हम अटैच करके भेज सकते हैं, मैक्सिमम कितने साइज़ का फ़ाइल हम अटैच करके भेज सकते हैं, ये हमने जाना 25 MB। फिर हमने ये देखा कि भाई किस तरह के फ़ाइल्स या अटैचमेंट्स को हम अटैच कर सकते हैं। तो ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेज फ़ाइल हो गई, PDF फाइल हो गई, स्प्रेडशीट हो गई, PPT हो गई, इस तरह की फ़ाइल्स को हम अटैच करके भेज सकते हैं। फिर इसके जस्ट बाद हमने ये पढ़ा कि पहली बार ईमेल कब भेजा गया। तो पहली बार आपका ईमेल 1971 में भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था, तो रे टॉमलिंसन अंकल के द्वारा भेजा गया था। इन्हीं को फादर ऑफ ईमेल भी हम बोलते हैं, ईमेल के जनक, है ना, फादर ऑफ ईमेल। लेकिन जब फादर ऑफ ईमेल की बात करें वो भी इन इंडिया, तो जैसे इन इंडिया नाम आ जाए तो आपको क्या नाम बताना है, शिवा अयादुराय। ठीक है, और हमने देखा कि @ का जो सिंबल है जो सेपरेटर की तरह यूज़ किया जाता है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने जाने। आफ्टर दैट हमने ये पढ़ा कि एक ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका फ्रॉम में सेंडर्स का ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। एक होता है आपका टू का ऑप्शन, टू में हम लिखते हैं रिसीवर का ईमेल एड्रेस, मतलब जिसको भेज रहे हैं उसका। CC मतलब कार्बन कॉपी, BCC मतलब आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सेम कॉपी ऑफ मेल दोनों को रिसीव होता है। CC में क्या होता है, विजुअल IDs के साथ होता है, और आपका BCC में इनविजुअल IDs के साथ होता है। फिर हमने देखा सब्जेक्ट में हम रीज़न या टाइटल ऐड कर सकते हैं ईमेल का कि किस पर्पज़ के लिए हम लिख रहे हैं।
सैल्यूटेशन, कुछ आपके ग्रीटिंग सैल्यूटेशंस होते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, या फिर जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट ग्रीटिंग सैल्यूटेशन समझते हैं, हाय हेलो कुछ भी ऐड कर सकते हो। फिर बात कर लेते हैं मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में क्या होता है कि भाई आपका पूरा का पूरा ईमेल जो आप लिख रहे हैं, क्या पर्पस है, वो सारी कहानियाँ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और लास्ट में बिना कंक्लूड किए आप उस ईमेल को मत छोड़ें, वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो लास्ट में कंक्लूज़न ज़रूर दीजिए क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ। फिर बात करते हैं अटैचमेंट। तो अटैच भी कर सकते हैं आप चीज़ों को, वहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जो भी फाइल आप ऐड करना चाहें। सिग्नेचर लाइन में आप जा कर के अपना नाम है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हस्ताक्षर और जानकारी इन शुद्ध हिंदी। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर्स के बारे में पढ़ा कि किस फ़ोल्डर में आपका कौन सा या किस तरह का ईमेल स्टोर होता है। तो भाई एक बार इसको भी फटाफट रिकैप कर लेते हैं। इनबॉक्स में आपके सारे के सारे रिसीव्ड वाले ईमेल्स मिलते हैं, प्राप्त ईमेल आपको दिखाई पड़ेगा। आउटबॉक्स टेम्परेरी होल्ड्स अनसेंट ईमेल्स। सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी अगर आपने ईमेल भेजा है वो कंप्लीट तरीके से सेंड हुआ नहीं है तो थोड़े देर के लिए, वो छोटे से टाइम पीरियड के लिए वो कहाँ रहेगा, आउट बॉक्स में रहेगा। और जैसे कंप्लीट सेंड हो जाएगा वो वापस से सेंड बॉक्स में चला जाएगा, तो इस सेंड वाले में चला जाता है। यहाँ पे सक्सेसफुली सेंड ईमेल नज़र आते हैं, सफलतापूर्वक भेजे गए ईमेल। ठीक है। एक आपको ड्राफ्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ता है जिसमें आपके कुछ इस तरह से ईमेल स्टोर होते हैं जिनको आपने भेजे ही नहीं, लिखे तो हैं बट आपने भेजे नहीं, तो ड्राफ्ट वाले फोल्डर में जाके स्टोर हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं जंक या फिर स्पैम। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है जंक और स्पैम में किस तरह के ईमेल्स होते हैं, जो कहने के किसी न किसी वायरस को कंटेन कर रहे होते हैं, या फिर आपके फ्रॉड वाले होते हैं, चीट वाले होते हैं, फिशिंग वाले होते हैं, ये सब के सब आपके आते हैं जंक या स्पैम वाले में। कुछ आपके एडवर्टीज़मेंट वाले ईमेल भी इसी के फोल्डर में आ जाते हैं। ठीक है। तो अनवांटेड, अनचाहे वायरसेस या फिर आपके एडवर्टीज़मेंट वाले जो मैसेज हैं वो जंक और स्पैम में चले जाते हैं। जंक फूड हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है, वैसे जंक ईमेल हमारे डेटा के लिए नुकसानदेह होता है। डिलीटेड आइटम्स की अगर हम बात करें तो भाई डिलीटेड का आपका बिन के नाम से भी दिखाई पड़ता है, ट्रैश के नाम से भी दिखाई पड़ता है, तो ये अलग अलग नाम होते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी नाम से आपको फ़ोल्डर मिल सकता है। इसमें आपको वह मैसेज दिखाई पड़ेंगे जो आपने डिलीट कर दिए होंगे। एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे स्टोर होता है, उस समय पे आप जा कर के उसे वापस से रिकवर भी कर सकते हैं, रीस्टोर भी कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ ईमेल देखा। टाइप्स ऑफ ईमेल में हमने जाना कि पर्सनल ईमेल, व्यक्तिगत ईमेल, अगर आप किसी को पर्सनल ईमेल भेजना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं तो आपका पर्सनल ईमेल कहलाएगा। अगर आप किसी प्रोफेशनल्स को, किसी बिजनेस पर्सन को या कोई बिजनेस पर्सन के लिए या फिर बिजनेस के लिए भेजना चाहते हैं तो वो आपका एक आधिकारिक ईमेल कहलाएगा, प्रोफेशनल या फिर ऑफिशियल ईमेल कहलाएगा। अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी सर्विस को लेकर प्रमोशन करना चाहते हैं, उसके लिए एक ईमेल भेज रहे हैं तो आपका प्रमोशनल्स या फिर आपके मार्केटिंग वाले ईमेल कहलाएंगे। इसी चीज़ के लिए आपने सुना रखा होगा कि ईमेल मार्केटिंग एक नाम है ना। और बेसिकली अगर आप इसको कैटेगराइज करना चाहो तो 3 पार्ट में कर सकते हो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल। फॉर्मल में आपके सारे के सारे प्रोफेशनल ईमेल आ जाते हैं। इनफॉर्मल जिसके अंदर आप अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को हो गया, अपने दोस्तों को हो गया, इन सबको जो आप मैसेज भेजते हो आपके इनफॉर्मल में आ जाएगा। फिर आपका सेमी फॉर्मल जिसमें आपके कलीग्स आ जाते हैं जिनके साथ आप काम करते हो, टीममेट्स, बैचमेट्स, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं सेमी फॉर्मल में। ठीक है। तो ये टाइप्स हैं ईमेल के। यूज़ केस हमने जाने कि भैया इसको यूज़ करना आसान है, आसानी से आप एक्सेस भी कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप बहुत तेज़ी से तुरंत के तुरंत भेज सकते हैं, क्विकली। किसी भी समय पे आप मैसेज को भेज सकते हैं, ये भी इसका यूज़ है। ग्लोबल कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है, आप अपने घर बैठे हुए दुनिया भर के किसी भी लोगों से जुड़ सकते हैं, किसी भी कोने में वो क्यों ना बैठे हों। फिर है कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट करने के बाद आप काम भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है भैया तो आप अपने फ्रेंड से, वो अपने घर पे रहें, आप अपने घर पे रहो, एक दूसरे से कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक बार में आप कई सारे लोगों को मेल भेज सकते हैं, ये भी हमने इसका यूज़ में देखा था। अगर इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, निःशुल्क होता है, कोई पैसा नहीं लगता है, बस आप में डेटा पैक होना चाहिए। गले में खिसखिस बोलो बिना हिचकिच, विक्स की गोली खाएं, हिचकिच दूर करें, है ना सर। तो क्लास के बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो घर में बढ़िया सा पैर
दीवार में टांग करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। अगला फिर आपने यहाँ पे एडवांटेज में ये देखा था भैया, ग्लोबल कम्युनिकेशन, वैश्विक संपर्क आप बना सकते हो। फास्ट मैसेजिंग, तेज़ी से किसी को संदेश भेज सकते हैं। स्टोर करना और सर्च करना पुराने मैसेज को बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सहेजना और खोजना आसान होता है पुराने मैसेज को। अटैचमेंट्स मतलब आप तरह तरह की फाइल्स को अटैच करके भेज सकते हैं, चाहे आपको वीडियो फाइल हो, इमेज फाइल हो या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल क्यों ना हो। आप इस सर्विस को सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो हर समय उपलब्ध है। फिर इसके कुछ हमने नुकसान के बारे में जाना कि भैया अगर बड़े मैसेज हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है। हो सकता है कि इन इमरजेंसी केस में वो मैसेज इग्नोर किया जाए सामने वाले के थ्रू। यहाँ पे आपके साथ स्पैम हो सकता है, फिशिंग अटैक्स भी हो सकते हैं, ये सारे रिस्क होते हैं हमारे पास। गलत व्यक्ति को मैसेज जाने का भी चांस होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना होता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन को ये हम रिड्यूस करता है, जो पर्सनल टच होते हैं उसको ये कम करता है। हो सकता है टेक्निकल इशू आ जाए, कोई भी सर्वर आउटेज हो जाए, तो उस समय पे सर्विसेज क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, बाधित हो जाती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने ईमेल के बारे में पढ़ा था और मैंने सबको फटाफट कर दिया है रिकैप। तो ऐसे स्पीड में आप लोग भी कर सकते हैं रिवीजन। और फिर से अगर जिसको पढ़ना है रिवीजन के तौर पे तो स्पीड में जाइएगा। स्पीड में जाने के बाद 2 की स्पीड लगाइएगा। 2 की स्पीड लगाने के बाद जैसे मैंने रिवीजन करवाया अभी फटाफट, वैसे मैं आपको फटाफट पढ़ा दूँगा, है ना। वापस से प्लेबैक कर लीजिएगा। और एक चीज़ आपका रह जाता है, कुछ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग का प्लेटफॉर्म आपने नाम सुन रखा होगा भैया। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके रियल टाइम में कम्युनिकेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि आपका हो गया टेलीग्राम, हो गया, व्हाट्सअप हो गया, है ना, व्हाट्सअप शॉर्ट में लिख देता हूँ, व्हाट्सअप हो गया। FB मैसेंजर हो गया, मतलब फेसबुक का मैसेंजर जो आपका है। ये सभी क्या है, आपके इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। जिन प्लेटफॉर्म का आप यूज़ करते हो ये रियल टाइम में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी फाइल है उसको आप शेयर कर सकते हैं। इनका मेन पर्पस ही यही होता है, ठीक है। तो फिर अभी उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ चुका होगा। कल की क्लास में हम जानेंगे सोशल नेटवर्किंग के बारे में। सोशल नेटवर्किंग के अलावा हम ये जानेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में क्या अंतर हैं। आप में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता होगा, सर ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो इसके अंदर भी तो हम रियल टाइम में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो सभी डाउट्स आपके कल की क्लास में दूर किए जाएंगे। तो अगर आपके डाउट दूर होने चाहिए तो आपको कल की क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास कैसी लगी आप लोग? क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग पहले ही कमेंट कर देते हो, ये कमेंट बाद में दिखाई नहीं पड़ता है तो उस समय पे मैं देख नहीं पाऊँगा। तो जैसे क्लास एंड हो जाती है तो आप लोग क्लास को बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, फिर वहाँ पे जाके आप लोग कमेंट लिखिएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो आप सबके जब कमेंट आएंगे उस चीज़ को देख लिया जाएगा। अभी चलते हैं भैया, सबको टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। मिलेंगे कल की क्लास में, बाय बाय।